सभापति महोदय, मैं हाल में उस वाद विवाद की चर्चा करना चाहूँगा जिसमें सुधारों की आलोचना की गई है। यह कहा गया है कि नई नीतियों से जनता के अपेक्षाकृत गरीब वर्गों को कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी भी ग्रामीण पृष्ठभूमि है और कॉलेज के दिनों में मैंने भी इस बात का अनुभव किया है कि दिन में एक बार खाना मिलने का क्या अर्थ होता है। इसलिए गरीबों के बारे में मेरी चिंता सचमुच वास्तविक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के सभी दशकों में सरकार ने गरीबी से जूझने की चेष्टा की है। इस समस्या पर अब तक काबू न पा सकने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम वृद्धि और प्रगति की उस दर को प्राप्त नहीं कर सके जो पर्याप्त ऊंची हो। इस वृद्धि और प्रगति के जो लाभ पहुँचे हैं उनसे समस्या हल नहीं हुई। इन सुधारों का उद्देश्य यह है कि हमारी वृद्धि की दर की गति त्वरित हो जाए, परंतु चूँकि वृद्धि के लाभ पहुँचने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैंने यह निर्णय किया कि केवल गांव के स्तर पर अलग से साधनों को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए ताकि पहले के मुकाबले गांव के गरीब लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने तथा उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक समस्याओं पर कहीं अधिक ध्यान दिया जा सके। इसे बाईपास मॉडल कहा जाने लगा है, जो गांव में गरीबी के एक महत्वपूर्ण कारण पर ध्यान देता है, अर्थात वर्ष भर गांव में पूर्ण रोजगार का अभाव, जिसके फलस्वरूप रोजगार ढूंढने के लिए गांव वाले गांव छोड़कर शहरों की ओर जाने को विवश होते हैं। विश्व भर में आमतौर पर सुधारों के साथ मुद्रास्फीति आती है। उसकी कठिनाइयों को पूरी तरह मिटाने की बात तो नहीं हो सकती, परंतु उन्हें कम करने के लिए मैंने नए सिरे से मजबूत बनाई गई सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया है, जिसके अंतर्गत गरीब लोगों को अनाज विशेष रियायती दरों पर दिया जाएगा। मुसीबत में पड़े कारखानों के मजदूरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष शुरू किया गया है। मुद्रास्फीति को न्यूनतम करने का कोई भी प्रयास छोड़ा नहीं गया। मैं यह चर्चा आपको इस बात की जानकारी देने के लिए नहीं कर रहा कि हमने क्या किया है, बल्कि इस बात पर जोर देने के लिए कर रहा हूं कि हमने आंख मूंद कर ये सुधार नहीं किए। फुल स्टॉप।